अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल ऑफ दी ऑस्मोलाइट्स अंडर ड्राउट स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑस्मोलाइट्स क्या है? कुछ कंपैटिबल सल्यूट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है ड्राउट स्ट्रेस के दौरान में। ठीक है ना, वो बहुत से बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, उनकी जो डेविएशन को रोकते हैं। नॉर्मल बॉडी के अंदर, जो प्लांट की बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग से जो डेविएट हो रहे होते हैं प्रोसेसेस, उनको ये कंपैटिबल सल्यूट ऑस्मोलाइट्स उनको रोकते हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं। ठीक है ना, तो बड़े अच्छे लोग हैं ये। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं पहले ऑस्मोलाइट की। बहुत अच्छा इंसान है, इंसान होता तो रहता ही ना अच्छा, बहुत अच्छा ऑस्मोलाइट है। ठीक है, तो प्रोलीन क्या है? प्रोलीन जो बॉडी के अंदर मौजूद मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको टूटने से बचाता है। प्रोलीन उनकी स्टेबलाइजेशन ये ऑस्मोलाइट करवाता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं इसलिए नहीं ये लिखती हूँ ताकि आप देखते रहो, मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप भी साथ साथ इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो दूसरा इसकी करता है ये एक्सेस रिडक्टेंट्स, जो बहुत ज़्यादा रिडक्टेंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, उनके लिए एक सिंक का काम करता है। ठीक है, वो कहता है मैं एक सिंक हूँ, मेरे अंदर इसको फेंक दो, जिस तरह आप सिंक में पानी फेंक देते हो। सिंक फॉर एक्सेस रिडक्टेंट। ठीक है, ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलीन का थर्ड फंक्शन है कि कार्बन और नाइट्रोजन को स्टोर कर लेता है। बड़ा ही सियाना है, ठीक है ना, बड़ा समझदार है, हमारी अम्मियों की तरह। ठीक है, हमारी मदर्स की तरह। ये क्या करता है? ये स्टोर कर लेता है कार्बन और नाइट्रोजन को, ताकि बाद में यूज़ किया जा सके। अभी तो चल रहा है ड्राउट स्ट्रेस, ठीक है ना, रिलीफ जब मिलेगा, कभी तो मिलेगा ना इस ड्राउट से हमको रिलीफ, तो तब क्या होगा? तब तो हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन नहीं मौजूद होगा, तब तो फोटोसिंथेसिस होनी है, तब तो प्रोटीन बनने हैं। ठीक है ना, एक प्रॉपर प्रोटीन बनने हैं, तब तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बननी है, वहाँ पे कार्बन चाहिए होगा, और प्रोटीन बनने हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए होगा। ठीक है ना, तो अभी तो बड़ी हुई है अफरा तफरी। ठीक है ना, सारे सेल्स कर रहे हैं कि बस ड्राउट से बचा जा सके, ड्राउट से बचा जा सके। लेकिन प्रोलीन बड़ा समझदार है, इसने क्या किया? इसने स्टोर कर लिया कार्बन को और नाइट्रोजन को फॉर यूज़। कब यूज़? आफ्टर रिलीफ। ये सोचता है कभी तो रिलीफ मिलेगा ना ड्राउट से, अभी स्टोर कर लेता हूँ, जिस तरह हमारी मदर स्टोर कर लेती हैं चीज़ों को, ताकि बाद में काम आ जा सके। ठीक है, तो तीन इसके जो हैं ये बेस्ट फंक्शन है प्रोलीन के: स्टेबलाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, सिंक फॉर एक्सेस रिडक्टेंट, एंड स्टोर कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर यूज़ आफ्टर द रिलीफ फ्रॉम ड्राउट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ग्लाइसिन बीटेन, जो ऑस्मोलाइट है, ग्लाइसिन बीटेन। क्लियर? तो जो ग्लाइसिन बीटेन जो है ये इनहेंस करता है, बढ़ाता है प्लांट की टॉलरेंस को। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान में ये क्या करता है? इनहेंस प्लांट टॉलरेंस, ये प्लांट की बर्दाश्त को बढ़ा देता है। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस, यहाँ पे हम कौन से एबायोटिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? ड्राउट। ठीक है, और दूसरा है कि सेल को, ग्लाइसिन बीटेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के अंदर, ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज के अंदर ग्लाइसिन बीटेन जो है ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और सेल को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, जिस तरह के ड्राउट वगैरह है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन का क्या काम है? ये सिट्रुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट OH नेगेटिव स्कैवेंजर है। ठीक है, स्कैवेंजर
और उसके अलावा ये क्या करते हैं, सिट्रोलिन ये प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को, डीएनए एंड इंजाइम्स, और इंजाइम को किस चीज़ से, फ्रॉम ऑक्सीडेटिव इंजरीज। ठीक है, आगे है नेक्स्ट 4 है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर ये वाटर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल होता है और एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है हायर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड एट फिजियोलॉजिकल पीएच ये वाटर सोल्यूबल होता है, हाईली वाटर सोल्यूबल, और काम करता है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का, वाटर के अंदर डिजोल्व होकर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या होता है, जो गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है इसके बड़े ज़्यादा फंक्शन है, हम वन बाय वन इसको देखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, फिकेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करवाता है, कन्वर्जन करवाता है पुट्रीसेन को प्रोलीन के अंदर, पुट्रीसेन इंटू प्रोलीन। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करवाता है, ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन करवाता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाएगा ये, और या फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कराता है। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास मौजूद है यहाँ पे लास्ट पे ट्री हेलोज, ट्री हेलोज ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑस्मोलाइट है। ठीक है, तो ट्री हेलोज क्या करवाता है, ये स्टेबलाइजेशन करवाता है एंजाइम्स की, प्रोटीन की, लिपिड मेम्ब्रेन की, स्टेबलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन। कौन से एंजाइम की स्टेबलाइजेशन ये करवाएगा, डिहाइड्रेटेड एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स, प्रोटीन एंड लिपिड मेम्ब्रेन। क्लियर, उसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्री हेलोज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, डेजिकेशन स्ट्रेस में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अंडर डेजिकेशन स्ट्रेस। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको रोल्स ऑफ ऑस्मोलाइट्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।